साहब क्या बात है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा जी, वो अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत नहीं करते हैं क्या? ट्वीट ट्वीट ही खेलते हैं। आपका सवाल वाजिब है संजय जी, लेकिन इसका उलट करके भी अगर देखें तो इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, और खाली एक दो या तीन के द्वारा नहीं, अब तो कई लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो क्या वो लोग पार्टी से किसी तरह की राय मशवरा नहीं कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये भी हमको बात इस सही तरह के इस तरह के बयान देने हैं कि नहीं देने हैं? है। इसमें तो इसमें एक और भी बात हो सकती है कि क्या पार्टी में अलग अलग जो पावर सेंटर्स है वहां से अलग अलग सिग्नल आ रहे हैं। बिल्कुल, ये और भी वैलिड क्वेश्चन है। और इसकी वजह ये है क्योंकि हम लोग, आप दर्शक सब इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि पार्लियामेंट में जब भी कोई बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही होती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ताओं की सूची बनाई जाती है कि इस विषय पर किस किस को बोलना है, तो संवेदनशील मामलों पर दुबे साहब का नाम जरूर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जिस तरीके से ये और अनुराग ठाकुर दोनों गांधी परिवार को रेलते हैं, वैसा हमला किसी और की तरफ से नहीं होता है। और निशिकांत दुबे इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि बहुत तैयारी के साथ आते हैं, बहुत तथ्यों के साथ आते हैं। जो नियमावली बनी हुई है संसद, दोनों सदन चलाने की, उन नियमावली से भी ये परिचित हैं अच्छे से। उन पर भी ये कई बार तो इनको कंठस्थ होते हैं वो सब चीजें। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत तेज तर्रार सांसदों में से एक हैं। नंबर दो, ये उन सांसदों में से भी नहीं है संजय जी जो 2014 की नरेंद्र मोदी की आंधी में चुन करके आए हों। बल्कि 2009 में ये पहली बार चुने गए थे, जब आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसका एक तरीके से भट्टा बैठ गया था। 115 या 117 सीटें ही आई थी और कांग्रेस को 205-6 सीटें मिल गई थी। यानी कांग्रेस की हवा ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी की बनिस्पत, और उसमें भी निशिकांत दुबे पहली बार चुन करके आए थे पार्लियामेंट में। फिर 2014, फिर 2019, फिर 2024। अब ये जो प्रकरण है, ये इतना संवेदनशील प्रकरण है, और जिस तरह की टिप्पणियां हुई हैं, जिस तरह के निर्णय हुए हैं, तमिलनाडु के विधेयकों को लेकर के भी, राज्यपालों की भूमिका को लेकर के, राष्ट्रपति को जिस तरीके से निर्देशित कर दिया गया कि आप भी 3 महीने से ज्यादा विधेयकों को विचार के लिए अपने पास नहीं रख सकते या नहीं रख सकती, और 3 महीने से ज्यादा समय लग रहा है तो आपको कारण बताना होगा। शुरुआत तो साहब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने की थी। ये निशिकांत हो या दिनेश शर्मा हो या मनन मिश्रा हो, अब तो एक दो और भी जुड़ गए हैं, इन सब की प्रतिक्रिया तो बाद में आई है। तो उपराष्ट्रपति अगर कोई लाइन ले रहे हैं, और बड़े वैलिड क्वेश्चंस उन्होंने उठाए थे, भाई एक जस्टिस के यहां से नोटों का जला हुआ ढेर मिल रहा है, उस पर एफआईआर तक नहीं है, और उस पर लीपापोती करने के लिए, रेता डालने के लिए आपने अंदरूनी एक 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट को यह पावर किसने दे दी कि वो जांच कराए? सुप्रीम कोर्ट तो किसी कोई जांच एजेंसी है नहीं कि वो अपने बंदों को खड़ा करके और जांच करा देगी। तो जो जो पॉइंट उठाए थे धनखड़ साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपर संसद बन रही है, और जो नियोक्ता है उसको दिशा निर्देश दे रही है, राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे रही है, बहुत वैलिड सवाल थे। उनको निशिकांत दुबे ने ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम अगर सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के देखें
तो वहां पता लगता है ना कि मानस क्या है आज की तारीख में देश की जनता का, वो उसकी तरफ से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। और ये भी सारी चीजें अगर हम थोड़ा सा बगल रख करके सोचें, तो ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया है, इसको कितना बड़ा जन समर्थन मिला है, जिस पर सीजेआई ने और की बेंच ने तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए सॉलिसिटर जनरल से। यहां तक पूछना शुरू कर दिया कि साहब, हिंदुओं के लिए जो संस्थान बने हुए हैं, बोर्ड बने हुए हैं, क्या उनमें गैर हिंदुओं को आप स्वीकार करेंगे? ये बिल्कुल एकदम शुरुआती उसमें आप इस तरह के जब सवाल खड़े करने शुरू करते हैं, और ये जो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, इसने जो पहले दिन की सुनवाई खत्म होने के बाद हवा बना दी कि साहब अंतरिम आदेश आएगा, स्टे होगा। और अतीत में चूंकि आप स्टे कर चुके हैं, 3 कृषि कानूनों को पेंडिंग डाल दिया आपने, और 2015 में जो न्यायिक सुधारों के लिए सरकार कानून लेकर के आई थी, उसको तो आपने बिल्कुल खारिज ही कर दिया, सुना ही नहीं किसी की। तो उससे एक ये हवा बनाई गई इकोसिस्टम के द्वारा कि जैसे इसको भी स्टे कर दिया जाएगा, ये भी जमीन पर उतर नहीं पाएगा। तो इन सारे जितने भी ये घटनाक्रम हुए हैं, उसमें निशिकांत दुबे के मुंह से जो चीजें निकली हैं, उससे बस मैं एक बात से सहमत नहीं हूं, बाकी सारी चीजों का उनको समर्थन है। उन्होंने कहा कि साहब सीजेआई देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इन शब्दों को ठीक तरीके से भी आप कह सकते थे, या घुमा फिरा करके भी कह सकते थे। कोई भी संवैधानिक संस्था हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, चुनाव आयोग हो, जो भी हैं, उनके प्रमुखों को आप इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं कह सकते कि वो गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हाँ, आप उनको दूसरे तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनके फैसलों पर, उनकी टिप्पणियों पर उनको घेर सकते हैं। एक बहुत तरीके से मनन मिश्रा ने जो कहा कि भाई मणिपुर पर तो आप तुरंत स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और पश्चिम बंगाल पर आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। बात वही है, लेकिन ये जरा सलीके से कही गई है।